नमस्कार। देखिए 27 जुलाई को आरओ का एग्जाम प्रस्तावित है और इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है सर, कुल कितने प्रश्नों को हल करें, क्या करें, कैसे करें। देखो आगे बातें हम तय करेंगे कि कैसे करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर पेपर आसान आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी और पेपर अगर आसान आता है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर टफ आता है कट ऑफ कम जाएगी और आप ज्यादा रिस्क फिर मत लीजिएगा, टफ क्वेश्चन पे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन पेपर जो हमारा होगा उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के दरअसल 3 तरीके होते हैं, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहले स्टेज में क्वेश्चन 1 से लेकर के और बाकी जितने भी आपके लास्ट तक क्वेश्चन होंगे उनको आपको क्या काम करना है, उनमें से उन प्रश्नों को आपको हल करना है जीएस के जिनमें आप 100% श्योर हैं कि यार ए वाला ही ऑप्शन सही होगा या बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि पहले राउंड में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो जिसमें आपकी श्योरिटी पूरी है, 100% है, उन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा। पहला राउंड करने के बाद आप ये काउंट करिए कि क्या आप 130 के आंकड़े को छू रहे हैं। डेफिनेटली नहीं छू रहे होंगे, मैं पूरा यकीन है पहले राउंड में सब लोग नहीं हल कर पाते हैं सही प्रश्न। तो दूसरे राउंड में आगे करना है, आपको बढ़ना है। दूसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिसमें आपको कंफ्यूजन है 2 ऑप्शन में, यार ए वाला होगा या बी वाला होगा, सी होगा या डी होगा, या ए होगा या डी होगा। यानी कि 2 ऑप्शन में जहां पर आपको कंफ्यूजन है आप सेकेंड राउंड में उन प्रश्नों को हल करिए। फिर सेकंड राउंड जब आपका हो जाए तो उसके बाद फिर से काउंट करिए कि क्या अब आप जो है 130 प्रश्नों को सही कर पाने की स्थिति में हैं। क्या आपको लगता है कि यार 130 प्रश्न हम सही कर पा रहे हैं? अगर लगता है कि हाँ ठीक है, हमने 135-40 कर लिए हैं, इसमें से कट पीट करके हमारा 130 तक लगभग आ जाएगा, तो फिर आप वहीं पर पेपर छोड़ दीजिएगा, मतलब उतना आपको नहीं करना है। ये जीएस की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी के भी छोड़ दीजिए। उसके अलावा जब लगे आपको यार सेकंड राउंड करने के बाद भी आपका आंकड़ा नहीं टच कर रहा है, तब आप क्या काम कीजिएगा, फिर आपको थर्ड स्टेज पे जाना है और वहां पे फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक और बाकी चीजें आप लगा सकते हैं कि यार फिर इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप कि क्या वास्तव में यही वाला ऑप्शन हो सकता है। दिमाग लगाइए, दिमाग पर अपने जोर लगाइए कि ये थ्योरी लिखी है तो इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, ये इससे कनेक्ट करता है तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से फिर आप 3 स्टेज में पेपर को हल करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर सामने आपके होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पहले पेपर को एक बार फिल कर लीजिए और उसके पहले की जो सबसे पहले प्रोसेस है वो है कि आप अपनी ओएमआर शीट को सही से फिल करिएगा, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक हो गई तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है क्या हो जाएगी, वो धरी की धरी रह जाएगी। बाकी हिंदी वाले पेपर में मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों की हिंदी अच्छी होती है, उसमें फोकस कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी में बड़े कंफ्यूजन वाले भी चीजें होती हैं। तो जहां पर जैसे कोई शब्द पूछ लिया विलोम का, तो विलोम शब्द के एक शब्द के विलोम कई रूप हो सकते हैं, तो जिसमें ज्यादा नजदीकी होगी उस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। थोड़ा सा व्याकरण का भी इस्तेमाल करना है, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मेरी तरफ से और डिकोड परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।